एवरीवन, वेलकम टू नीलानी इकोनॉमिक्स। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी पहली वीडियो आई थी अर्थशास्त्र क्या है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को पहले वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हो, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने टेलीग्राम लिंक आप लोगों को दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। ऐसे मैं नाम बता दूँ, नीलानी इकोनॉमिक्स नेम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। मैं पहले बता दूँ आप लोगों को कि हमारी इकोनॉमी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकेंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि यानी मैक्रो, मैक्रो का अर्थ होता है छोटा, स्मॉल। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग एक छोटी सी इकाई का अध्ययन करते हैं। हमारी इकोनॉमी की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। यानी अगर किसी इंडिविजुअली किसी पार्टिकुलर फॉर्म, आय, वेज, इनकम, इन सब चीज़ों का अगर मूल्य निर्धारण हो रहा है तो उसकी स्टडी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करेंगे। एंड किसी भी छोटी छोटी इकाइयों का, मान लीजिए कि किसी फॉर्म के मजदूरों का मूल्य का निर्धारण किया जा रहा है, या किसी छोटे लेवल के मार्केट में कोई वस्तु सेल की जा रही है, उसके मूल्य का निर्धारण किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए अब इस पीडीएफ के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि यानी छोटा, एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है जिसमें कि हम लोग इंडिविजुअली किसी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यानी किसी पार्टिकुलर, किसी इंडिविजुअल इकोनॉमी के यूनिट्स का हम लोग स्टडी करेंगे तो वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करेंगे। छोटी छोटी इकाइयों पे मूल्य का निर्धारण किया जाता है। यानी अगर मान लीजिए कि हम लोग हमारे इकोनॉमी में अगर किसी सेब का सेल किया जा रहा हो तो जब उसके मूल्य का निर्धारण होगा तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होगा। यानी उसका जो स्टडी हम लोग करेंगे कि कहीं पे किसी सेब का सेल हो रहा है और उसके मूल्य का निर्धारण हो रहा है तो उसका जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कर रहे हैं। और यहाँ पे एक परिभाषा है, डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू के ई बॉल्डिंग। के ई बॉल्डिंग एक अर्थशास्त्री थे। उनके अकॉर्डिंग particular form, particular household, individual price, wage, income, individual industry and particular commodities का जो अध्ययन हो रहा है, जो स्टडी हो रहा है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हो रहा है। किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, किसी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अगर प्रोग्राम निर्धारित होता है, प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसके लेबर को जो हम लोग वेज, उसका जो वेज दे रहे हैं, उसकी जो मजदूरी दे रहे हैं, तो उसके भी कीमत का निर्धारण हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कर रहे हैं। यानी छोटी छोटी इकाइयों के मूल्य का निर्धारण हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। लोगों ने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैंने अभी अपने इस वीडियो में बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब मैं उसकी कुछ थ्योरी को बताऊंगी जो आपके इस पीडीएफ में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज क्या होती है, उसको कैसे डिवाइड करके हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पीडीएफ में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज क्या चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या क्या होते हैं, देखिए फर्स्ट है प्रोडक्शन, प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्ट प्राइसिंग में आ जाएगा आपका थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट। और फैक्टर प्राइसिंग में आएगा वेज, रेंट, सॉरी ये आपको दिख नहीं रहा है, मैं इससे ऊपर कर देती हूँ, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, ये इसका थ्योरी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसमें प्रोडक्ट प्राइसिंग में आएगा थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट,
यानी प्रोडक्ट प्राइसिंग यानी कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा और मूल्य निर्धारण में उसका डिमांड किस तरह का होगा, यानी उसका मांग किस तरह का होगा, मांग का सिद्धांत, उस पर क्या उत्पादन आएगी, क्या लागत आएगी। और फैक्टर प्राइसिंग में आप देखोगे कि जो वेज निर्धारित होते हैं, जो मजदूरी निर्धारित होती है वो किस प्रकार से होगी, जो लागत आते हैं उस पर जो भी किसी भी फॉर्म में जो लागत आते हैं वो किस तरह से तय होंगी, और जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वो कैसे तय किया जाएगा, और जो उससे प्रॉफिट आ रहा है वो कैसे तय किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि तो इस वाले पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्षेत्र है, उसकी शाखा क्या है, स्कोप क्या है, ब्रांच क्या है। तो जब हम लोग वस्तु का मूल्य निर्धारण करते हैं, वस्तु के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत जो होता है, तो किस प्रकार से वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होगा, उसकी पूर्ति किस प्रकार से होगी, उसका पूर्ति या उत्पादन किस दिशा में होनी चाहिए, उस पर क्या लागत लगेगी, या फर्मों या उद्यमियों के व्यवहार पर ही निर्भर करती है। तो इसको हम थ्योरी ऑफ डिमांड यानी कि उत्पादन एवं लागत का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट भी कहते हैं, किसे, मैक्रो इकोनॉमिक्स को। यहाँ पे देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात की व्याख्या करता है कि किसी विशिष्ट वस्तु के उत्पादन में उनका किस प्रकार वितरण किया जाता है, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। साधनों के वितरण की व्याख्या करने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात का विश्लेषण करता है कि वस्तु में साधनों के सापेक्ष मूल्य किस प्रकार निर्धारित होते हैं। सिंपल शब्दों में समझिए कि किसी भी वस्तु का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाएगा, उसका मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, या उसका सिद्धांत या उसका मूल्य का निर्धारण या वितरण किस प्रकार से किया जाएगा, यही व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा होती है। यानी किसी भी इंडिविजुअल प्राइस या इनकम, इन सब चीज़ों का जो मूल्य निर्धारण होता है तो वो कैसे किया जाएगा, इसका स्टडी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप ये देखोगे कि एलोगेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि साधनों का जो आवंटन होता है वो कुछ एफिशिएंट है या नहीं है, कुशल है या नहीं है, इन सब चीज़ों का भी अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। जब कोई भी साधन तभी कुशल हो सकते हैं जब किसी भी उपभोक्ता के पास में पहुँचे और उससे उसको संतुष्टि मिले, तभी हम उससे बोल सकते हैं कि यह साधन कुशल है या एफिशिएंस है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम लोग करते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और प्लीज़ आप लोग अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। मैंने जो भी आप लोगों को बताया है, मैं जो भी बताने की कोशिश की हूँ, आप लोगों को कैसा लगा है, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर आप लोग फीडबैक दीजिएगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोज़ लेकर के आऊँ। थैंक यू।